इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिहा करो, रिहा करो। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सलमान अजहरी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। सलमान अजहरी के सम्मान में, सलमान अजहरी के सम्मान। ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है और याद रखना चाहिए अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमाति यौमल क़ियामा, ये जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा और इस दुनिया में आंदोलन किया, उसकी क्या वजह थी? ये 31 तारीख को जूनागढ़ में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया था और वो 22 सेकंड की क्लिप चुन के निकाली गई है जिसमें एक शेर उन्होंने बोला, वो एक कविता का शेर है जो बहुत पहले का लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने अभी तरतीब दे दिया था उसको, वो बहुत पहले का शेर है। उन्होंने वो बोला था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। ये किस संदर्भ में उन्होंने शेर कहा था? बात चल रही थी फ़लस्तीन और इजराइल की, जिस तरह से इजराइली फ़लस्तीनी बच्चों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। ये सवाल हुआ था कि आखिर क्या बात है कि मुसलमानों को हर जगह काटा मारा जा रहा है। तो मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए, सब्र देने के लिए, दिलाने के लिए मौलाना सलमान अजहरी ने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, यानी आज हमको तकलीफ़ है कल हमारा भी दौर आएगा। हालांकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर मज़हब को टारगेट नहीं किया, जैसा कि इन लोगों ने घुमाया बात को कि ये हिंदुओं के लिए उन्होंने कुत्ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे आम मुसलमान भी किसी मज़हब की कभी कोई तौहीन नहीं करते। तो हमारे जमात का इतना बड़ा आलिम दीन किसी मज़हब को टारगेट कैसे कर सकता है? तो उन्होंने किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया, उन कुत्ता सिफत इंसानों को टारगेट किया जो इंसानों को ज़िंदा मार दे रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को नहीं देख रहे हैं, उनको उन्होंने कुत्ता कहा है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, उन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ इस तरह से बयान को तोड़ा मरोड़ा और जिसकी वजह से ATS आई उनको गिरफ़्तार करने के लिए। हालांकि ATS का आना भी नहीं बनता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा कानूनी नहीं बनता है कि उनके इस बयान को हेट स्पीच में दाखिल किया जाए, और जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अभी मीरा रोड में एक आमदार औरत है, उसने कहा लोग 15 मिनट का टाइम मांगते हैं, हम 5 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, हमको टाइम दो, हम पूरे लोगों को ख़त्म कर देंगे। और फिर नारायण राणे के बेटे ने कहा कि हम इनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना हेट स्पीच देते हैं, लेकिन उन पे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और मुफ्ती सलमान अजहरी एक मामूली बात कर रहे हैं, उस पर उन पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमने इसलिए मोर्चा किया है, धरना किया है कि उनको जल्दी से जल्दी हुकूमत रिहा करे, वरना मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। हम अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आपल्या जिल्ह्यातील अशीच घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपण आपल्या हक्काच्या न्यूज़ चॅनल युवा मशाल न्यूज़ चॅनलला सबस्क्राईब करा।